हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आपके लगभग लगभग सभी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। तो बहुत सारे दोस्त काफ़ी समस्या में हैं और लगातार मुझे मैसेज और कॉल कर रहे हैं कि सर कौन कौन सी भर्तियां आ सकती हैं, अब हम किन भर्तियों की तैयारी करें, कौन कौन से पद आने की संभावनाएं हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इन्हीं मुद्दों के ऊपर या इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे कि यूके ट्रिपल एस सी यूके पी एस सी की भविष्य में कौन कौन सी भर्तियाँ आने वाली हैं जो आपकी इस साल आ जाएंगी। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अगले वर्ष आपके लोकसभा चुनाव है, तो इस वजह से दोस्तों इस वर्ष आपकी यह सभी भर्तियां आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। और आयोग द्वारा अपने एग्जाम कैलेंडर के माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से भी पहले इन भर्तियों के बारे में सूचित किया जा चुका है। तो मैं आप लोगों से दोस्तों यही कहूँगा कि आप में से मैक्सिमम अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अभी बहुत सारी पोस्टों में चयनित हो गए हैं, जो पुराने अभ्यर्थी हैं, कनिष्ठ सहायक वाले पदों में चयनित हो गए, पटवारी लेखपाल में चयनित हो गए हैं, फॉरेस्ट गार्ड में बहुत सारे अभ्यर्थी चयनित हो गए हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी वीडियो वीपीडीओ में चयनित हो जाएंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी एलटी में ज्वाइनिंग ले चुके हैं, इसके अलावा जो दूरसंचार विभाग में ज्वाइनिंग ले चुके हैं। यानी कि लगभग लगभग आपके जो अधिकांशतः जो स्टूडेंट्स थे, जो पुराने स्टूडेंट्स थे, सहायक लेखाकार में हो चुका है बहुत सारों का सिलेक्शन, तो उनका सिलेक्शन दोस्तों कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। लेकिन जो अभ्यर्थी अभी रह गए हैं, काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं, उनके इस बार के एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं गए हुए हैं, तो उनसे दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी आपके पास में समय है, अभी से आप लोग मेहनत कर लीजिए, क्योंकि आगामी समय में देखिए आप लोगों की भर्तियां बिल्कुल आनी ही आनी है। अगर आप अभी से तैयारी करते हुए चलेंगे, ऐसा मत सोचिए कि आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है तो मैं यार अभी पढ़ना छोड़ देता हूँ, मैं कुछ टाइम बाद पढ़ूंगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अगर आपको एग्ज़ाम्स निकालने हैं, अगर आपको कंटिन्यूटी रखनी है, तो आपको लगातार पढ़ते रहना पड़ेगा, भले ही फॉर्म हो या ना हो। लेकिन दोस्तों भविष्य में देखिए आपके फॉर्म आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, और इस वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि भविष्य में उत्तराखंड में आपकी कौन कौन सी भर्तियां आ सकती हैं जो इसी साल आने की उम्मीदें हैं। ठीक है। और यूके ट्रिपल एस सी यूके पी एस सी के अभ्यर्थियों से मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, देखिए तैयारी करते रहिए। भले ही आपका सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाया हो या आपके नंबर उतने अच्छे नहीं आ रहे हों, लेकिन दोस्तों आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपका मैक्सिमम कंपटीशन था ना, उन सभी अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है। तो आगे जो भर्तियाँ आएंगी, अगर इन सभी पदों की ज्वाइनिंग हो जाती है, जैसे वीडियो का रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग हो जाती है, पटवारी लेखपाल की ज्वाइनिंग हो जाती है, फॉरेस्ट गार्ड की ज्वाइनिंग हो जाती है, कनिष्ठ सहायक की दोनों भर्तियों की ज्वाइनिंग हो जाती है, पुलिस दूरसंचार विभाग की ज्वाइनिंग हो गई है, एलटी की कुछ पदों की ज्वाइनिंग हो गई है, सहायक लेखाकार की पहली वाली वैकेंसीज की ज्वाइनिंग हो गई, नई वैकेंसीज की प्रोसेस चल रही है, स्टेनोग्राफर्स की ज्वाइनिंग हो गई है। तो अगर इन सभी अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग हो जाती है, तो आगे जो भविष्य में भर्तियां आएंगी उसमें आप लोगों का कंपटीशन भी कम रहने वाला है। इसलिए आप लोग अगर अभी से तैयारी करते हैं, तो जब तक आपका एग्जाम कैलेंडर आएगा, फॉर्म्स आएंगे और एग्जाम होगा, तब तक आपकी एक अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। ठीक है। तो इसलिए आपको डिमोटिवेट नहीं होना है यार कि मेरा इस बार नहीं हो पाया तो मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा। देखिए दोस्तों, हर चीज़ में एक निगेटिव पॉइंट भी होता है और एक पॉजिटिव पॉइंट भी होता है। ठीक है। तो अगर आपका नहीं हुआ, तो आपका ये जरूर हो सकता है कि आपका कल के दिन हो सकता है कि इनसे भी किसी अच्छे एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, आर ओ में हो जाए, अपर पीसीएस में हो जाए, लोअर पीसीएस में हो जाए, एसआई में हो जाए, जो कि अच्छी जॉब्स हैं। ठीक है। और जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो नई भर्तियां आ ही रही हैं दोस्तों। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है 1500 पदों के आसपास में, कनिष्ठ सहायक की 500 पदों के आसपास में भर्ती आने वाली है। तो इन सभी मुद्दों के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन सी भर्तियां आपकी आ सकती हैं। ठीक है। तो देखिए, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के बारे में आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि 1550 के आसपास नए पदों पर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। आने वाले 1 से 2 महीने में दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आपका जारी हो जाएगा। ठीक है। बाकी कनिष्ठ सहायक के दोस्तों लगभग लगभग 500 के आसपास पदों पर भर्ती आने की संभावनाएं हैं। ठीक है। इसका नोटिफिकेशन भी जल्द ही जारी हो जाएगा। अगला दोस्तों, आबकारी प्रवर्तन सिपाही के 100 से 150 पदों के आसपास में भर्ती आने की संभावनाएं हैं। ठीक है। बाकी पुलिस दरोगा यानी कि एसआई सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है, जो यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा जिसका नोटिफिकेशन जारी भी किया जा चुका था दोस्तों, तो पुलिस दरोगा के लगभग लगभग 250 से लेकर 300 के आसपास पदों पर भर्ती आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है। और दरोगा और आरओ का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, वह इस महीने भी आ सकता है। ठीक है। और आरओ के पदों पर भर्ती आने की पूरी संभावना है। अपर पीसीएस लोअर पीसीएस के पदों पर भी भर्ती आने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि यूके पीएससी के द्वारा ये जो अध्याचन थे, ये शासन को वापस भेजे गए थे, लेकिन शासन के द्वारा दोबारा से इन अध्याचनों को आयोग को भेज दिया गया है, और अब आयोग के द्वारा इन पदों पर जल्द ही आपका नोटिफिकेशन भी निकाल दिया जाएगा। अभी दोस्तों आपके पर्यावरण पर्यवेक्षक के 55 पदों पर वैकेंसीज आई हुई है, तो आप उनको भी जरूर भर लें अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं तो। ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपकी एक और भर्ती आने की पूरी पूरी संभावना है, वो है वीडियो वीपीडीओ भर्ती। ठीक है। तो वीडियो वीपीडीओ के बहुत सारे पद खाली हैं विभागों में, तो वीडियो वीपीडीओ भर्ती की पुरानी दोबारा से आने की भी पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो इतने ही दोस्तों आपके पास में भविष्य में इतने फॉर्म्स आपके पास में आने वाले हैं। तो अगर आप लोग अभी से तैयारी करते हुए चलेंगे, अपना एक टारगेट बना लीजिए कि आपको कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है। सपोज दैट आप लोग 12th वाले स्टूडेंट्स हो, तो आप लोगों के पास में ऑप्शन है पुलिस कांस्टेबल का, कनिष्ठ सहायक का और आबकारी और प्रवर्तन सिपाही का। ठीक है। और अगर आप ग्रेजुएशन वाले अभ्यर्थी हैं, तो आपके सामने दोस्तों ऑप्शन है
दरोगा यानी कि एसआई का, आरओ एआरओ का, अपर पीसीएस का, लोअर पीसीएस का, वीडियो पीडियो का, तो आपके पास में सभी ऑप्शंस हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना बिल्कुल एक टारगेट बना लीजिए कि अगर आपका 12th है, अगर आप 12th बेस पे तैयारी कर रहे हैं तो आप किन एग्जाम्स की आपको तैयारी करनी है। और अभी से दोस्तों अपना मेहनत कर लीजिए, अभी से अपना टाइम टेबल बना लीजिए, ताकि जब तक ये वैकेंसीज आए, जब तक ये फॉर्म्स आए दोस्तों, तब तक आप लोगों की अच्छी खासी तैयारी हो जाए और इस बार तो आपका सिलेक्शन हो ही जाए। बहुत सारे अभ्यर्थी काफ़ी सारे डिमोटिवेटेड हैं कि सर इतने सारे एग्जाम हुए, हमारा स्कोर बहुत कम हो गया, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। देखिए दोस्तों, एग्जाम में सफलता असफलता तो लगे रहती है, लेकिन आप लोगों को अपनी पूरी मेहनत करनी है। मैं हमेशा से यही कहता रहा हूँ कि देखिए आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखिए 1 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 10 से 15 हज़ार लोग पढ़ने वाले होते हैं, तो उसमें से एक निश्चित संख्या में ही चयन हो सकता है। जितने पद हैं उतने ही चयन होंगे। 500 अभ्यर्थियों का चयन हो तो 500 पद है तो 500 का चयन होगा, 1000 है तो 1000 का होगा, 200 है तो 200 का चयन होगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों आपके पास में मौके हैं, क्योंकि जो पुराने अभ्यर्थी थे उन सभी अभ्यर्थियों के लगभग लगभग आपके चयन हो चुके हैं। जो मेहनती छात्र थे, पहले से तैयारी करते हुए आ रहे थे पिछले 5 साल 7 साल 8 साल, जिनका दोस्तों पिछले 5 7 7 साल से सिलेक्शन नहीं हुआ था, उनका सिलेक्शन इस बार हो रहा है। इतने साल बाद उनका सिलेक्शन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि उन्होंने मेहनत करी हुई है, तैयारी करी हुई है, पेशेंस रखे हैं और आज वो सिलेक्टेड हैं। तो ऐसा ही दोस्तों आपका भी दिन आएगा। अगर आप लोगों का अभी तक चयन नहीं हुआ है तो आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है यार। देखिए आप लोग भी मेहनत कीजिए, आपका भी एक ना एक दिन जरूर आएगा जिस दिन आपके सारे एग्जाम्स निकलेंगे। अभी आप एक चीज़ दोस्तों फोकस कर रहे होंगे, जो अभ्यर्थी निकलते हैं ना, जब वो अपनी तैयारी के पीक टाइम पे पहुंच जाते हैं तो उनके बहुत सारे एग्जाम पेपर एक साथ निकलते हैं। कहीं सैक भी निकलेगा, वीडियो भी निकलेगा, पटवारी लेखपाल भी निकलेगा, वन दरोगा भी निकलेगा, फॉरेस्टर भी निकला, फॉरेस्ट गार्ड भी निकलेगा, सब पेपर एक साथ निकलेंगे। ठीक है, तो ये होता है तैयारी का पीक टाइम। तो अभी दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आप अपनी तैयारी के पीक टाइम पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप अभी तक तैयारी करते हुए आ रहे हो तो आपको छोड़ना नहीं है। आपको अभी से अपना लक्ष्य बना लेना है कि आपको कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है, उसका आप सिलेबस निकालिए और उसके हिसाब से अपनी तैयारी करते रहिए। मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूँ, जो पुराने अभ्यर्थी हैं लगभग सभी चयनित हो चुके हैं। तो ग्रेजुएशन स्तर के पर जो पद आएंगे, यानी कि जो अपर ग्रेड पे वाली जॉब आएंगी, वहां पर तो उन अभ्यर्थियों से भी कंपटीशन है। लेकिन जो नई वैकेंसीज आएंगी, जैसे कि पुलिस कांस्टेबल हो गया, कनिष्ठ सहायक हो गया, आबकारी प्रवर्तन सिपाही हो गया, यहाँ पर वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आदमी जब हायर ग्रेड पे में सिलेक्शन हो जाता है तो वो लोअर ग्रेड पे वाली जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, और अप्लाई करता भी है तो वो उससे ज्वाइन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये एक क्राइटेरिया रहता है। और अभी आपने देखा होगा जो लगभग अच्छी खासी तैयारी वाले अभ्यर्थी थे, सभी का लगभग चयन हो चुका है और बहुत सारे पदों में उसका चयन हो चुका है। और आने वाले समय पर अगर दोस्तों इनकी ज्वाइनिंग होती है ना, तो बहुत सारे पदों में आपको देखने को मिलेगा कि वेटिंग लिस्ट भी जारी होगी। ठीक है, तो हो सकता है आपका वेटिंग में भी आ जाए, लेकिन आपको अपनी तरफ से सिक्योर रह के चलना है। आपके सामने दोस्तों ये सभी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो आपको इन सभी वैकेंसीज की तैयारी कैसे करनी है, ये आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए। जल्द ही इनकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, आप अपनी मेहनत दोस्तों करते रहिए। यूके यूकेपीएससी की आने वाली भर्तियां पुलिस कांस्टेबल है, कनिष्ठ सहायक है, आबकारी प्रवर्तन सिपाही है, जिसमें आपका 12th है, यानी कि नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए। और वहीं दोस्तों एसआई का आपकी विज्ञप्ति आने वाली है, आरओ एआरओ की आने वाली है, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस और वीडियो पीडियो जो ग्रेजुएशन लेवल के दोस्तों पोस्ट हैं, इनकी भी आपकी दोस्तों जल्द ही वैकेंसी जाने की संभावनाएं हैं। तो फिलहाल दोस्तों आपके इतने सारे नोटिफिकेशंस हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। ऐसा ना सोचें कि यार अभी तो कोई एग्जाम ही नहीं है, अभी तो कोई फॉर्म्स ही नहीं आए हैं। देखिए दोस्तों फॉर्म आ जाएंगे, अभी पर्यावरण पर्यवेक्षक के फॉर्म आए हुए हैं, 55 पदों पर जो भर्ती आई हुई है। अगर आपका 12th साइंस से है तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास में ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शन आपके पास में दोस्तों बहुत है। और भर्तियाँ देखिए दोस्तों बिल्कुल आएंगी ही आएंगी, क्योंकि अगले साल देखिए लोकसभा चुनाव होने हैं। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत होकर अपनी तैयारी कीजिए, जल्द ही आपको इन सभी पदों पर नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी देखिए दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि सर कनिष्ठ सहायक का फाइनल रिजल्ट कब आएगा, वीडियो का फाइनल रिजल्ट कब आएगा। तो इसके बारे में बहुत सारे लोगों को क्वेरी है। तो जल्द ही दोस्तों आपके सभी रिजल्ट्स आ जाएंगे। देखिए जो वीडियो का एग्जाम पेपर हुआ है, अगले महीने उसका रिजल्ट आ जाएगा। पटवारी लेखपाल की ज्वाइनिंग भी आपकी जल्दी हो जाएगी। तो जो पुराने एग्जाम्स हैं लगभग इनकी सभी की अगर ज्वाइनिंग हो जाती है, सभी के प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद में ये सभी भर्तियां दोस्तों आपकी जारी हो जाएंगी। ठीक है, आरओ और एसआई का दोस्तों नोटिफिकेशन होने की प्रबल संभावनाएं हैं। इस महीने अंत तक या फिर अगले महीने के स्टार्टिंग तक इसका नोटिफिकेशन आपका जारी हो जाएगा। बाकी पुलिस कांस्टेबल, कनिष्ठ सहायक, आबकारी प्रवर्तन सिपाही की भर्ती आने के भी पूरे चांसेज हैं। तो आप लोग अपनी तैयारियां करते रहें और भविष्य में दोस्तों देखिए बहुत सारे फॉर्म आने वाले हैं। तो अगर आप अभी से अपना एक टारगेट बना लेंगे कि आपका सिलेक्शन इस बार क्यों नहीं हुआ, अपना रूट कॉज पहचानिए कि आपने क्या नहीं पढ़ा था, आपने क्या तैयारी नहीं करी थी। अगर आप उन सभी चीज़ों को इंप्रूव करते हुए अगली बार पेपर देने जाएंगे तो आपका चयन भी दोस्तों निश्चित होगा। क्योंकि आप लोग बस एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, जो अभ्यर्थी आज चयनित हो रहे हैं ना, वह भी कभी आपकी तरह थे, वह भी कभी ऐसे थे कि उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। आज से 2 से 3 साल पहले अगर आप उन अभ्यर्थियों को देखेंगे, उनका पास्ट जानेंगे, तो वह भी यही कहते हैं कि हमारा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रुक रहा था, हमारी ये
गलतियाँ थी और आज उनका चयन हो रहा है। तो उन्होंने तब से लेकर आज तक अपने आप को इम्प्रूव किया, इसीलिए उनका बहुत सारे एग्जाम्स में एक साथ चयन भी हो रहा है। तो यही चीज़ें दोस्तों आपको भी करने हैं अपने रेस्पेक्ट में। आपकी जो गलतियाँ आपको उनको भुनाना है, अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है और आपका सिलेक्शन भी दोस्तों निश्चित ही आने वाली भर्तियों में हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों मैंने आज की वीडियो बनाई थी, क्योंकि आप में से कई सारे दोस्त लगातार परेशान थे कि सर भर्तियाँ आएंगी नहीं आएंगी। भर्तियाँ दोस्तों बिल्कुल आएंगी, आप लोग बिल्कुल अपनी तैयारियाँ करते रहें, ठीक है। तैयारी के लिए दोस्तों आपको बताया उत्तराखंड में कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आपको उत्तराखंड और हिंदी का अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। और बाकी मैं दोस्तों जल्द ही आपका उत्तराखंड के लिए दोबारा से क्लासेज जो शुरू करने की सोच रहा हूँ, ठीक है। तो जल्द ही आप लोगों के साथ हम यूट्यूब के माध्यम से फिर से जुड़ेंगे। और उत्तराखंड में वैसे भी बहुत सारे चैनल है, जीएस के लिए आपके बहुत सारे चैनल है। तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एक चैनल को पकड़ के तैयारी करते हैं जो आपको अच्छा लगता है, तो आपको निश्चित दोस्तों सफलता मिलेगी। और किताबें आपको जरूर पढ़नी है। रीडिंग स्किल्स आपका जो इंप्रूव होगा वह किताबों से ही होगा। मैं हमेशा से कहता हूँ, आप देखिए यूट्यूब से पढ़ लीजिए, वीडियो से पढ़ लीजिए, वीडियो कोर्सेज से पढ़ लीजिए, वो चीज़ें अपनी जगह है। लेकिन जब आप उसके नोट्स बनाएंगे, जब आप उन नोट्स को पढ़ेंगे, उनका अपना रीडिंग स्किल डेवलप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चंस लगाएंगे, तभी आपके उस टॉपिक से संबंधित डाउट्स भी क्लियर होंगे। तो इसलिए दोस्तों आप लोग उस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए, अपना एक प्रोग्राम सेट कीजिए, अपना एक प्लेटफॉर्म सेट कीजिए कि आपको क्या करना है, किसी एग्जाम की तैयारी करनी है, उसका क्या सिलेबस है, और उसके हिसाब से दोस्तों आप लोग लगे रहिए। बाकी आज की इस वीडियो में इतना है दोस्तों। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। बाकी जिन लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, अभ्यर्थियों की, या जिसका रिजल्ट नहीं आया है, उनकी प्रोसेस भी दोस्तों जल्दी ही आपकी शुरू हो जाएगी। धन्यवाद।